Hello students, good morning. We are going to start your physics class 10th. Okay. I have decided that first chapter will be your reflection of light for this video. Okay. हमने इस चैप्टर से शुरू किया है, ठीक है, आज ही शुरू कर रहे हैं. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ द लाइट? फर्स्टली हम समझते हैं क्या है लाइट, क्या होता है. व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होता है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट और विजन. साइट और विजन के सेंसेशन को, जो इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज द लाइट. जिस यहाँ पे आप ऐसे लिखते हो, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट, sensation oblique vision of sight. Okay, this is light. Light के बाद आता है what is light ray, what is the light beam and how many types of light beam. ये सारी चीज़ें हम समझेंगे. देन आफ्टर हमें रिफ्लेक्शन को समझना है बेसिकली, ठीक है. तो लाइट रे क्या होती है, ये बात होगी. कैसे इसको डिफाइन करते हैं. तो लाइट रे आप जानते हो, जैसे कि आप मॉर्निंग में देखते हैं कि हमारे विंडो पे जो है सनलाइट आती है, थोड़े से भी होल होते हैं तो धीरे से जो है लाइट रेज वहाँ से निकल के चली जाती है. हम कहते हैं लाइट रे आ रही है, ठीक है, रेज आ रही है. तो लाइट जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइट रे कहते हैं. द पाथ फॉलोड बाई ए लाइट इज नोन एज द लाइट रे, ठीक है. लाइट रेज हो गए. एंड लाइट बीम क्या होती है ये समझो. लाइट बीम ये क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट रेस, ग्रुप ऑफ लाइट रेस. ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ लाइट रेस. दिस इज नोन एज द लाइट बीम, ठीक है. लाइट रे क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय लाइट इज कॉल्ड लाइट रे. ओके, लाइट रे हो जाएगा. लाइट बीम हो गया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइट बीम. क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट रेज मतलब ग्रुप ऑफ लाइट हो जाए, रेज हो जाएंगे, कन्वर्जेंट रेज हम कहेंगे लाइट बीम. तो कन्वर्जेंट क्या होता है, इसमें देखो तीनों पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे. थर्ड सेकंड क्या है, डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट रेज हो गए, ठीक है. एंड थर्ड वन इज द पैरेलल रेज. समझो आप. कन्वर्जेंट रेज में क्या होगा, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे सारी लाइट रेज आके ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज द कन्वर्जेंट रेज. ओके, ये कन्वर्जेंट होगा. जैसे हम देखते हैं मैग्नीफायर होता है, लेंस होता है ना, मैग्नीफायर जिससे हम अल्फ़ाबेट को बड़ा करते हैं, उस पे जब लाइट रेस धूप में लेके जाओगे लाइट में, तो उससे क्या होती है, सारी लाइट रेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेंट्रेट हो जाती है, उसी पे आके गिरती है, ठीक है. अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर पेपर रख देते हैं तो पेपर क्या कर जाता है, बर्न कर जाता है हीट से, ठीक है. मीन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर देता है. तो वही चीज़ है, सारी लाइट रेस क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, देन यू कैन से दिस इज द कन्वर्जेंट लाइट रेस. ओके स्टूडेंट. और दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जब लाइट रेज बाहर स्प्रेड हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट, मतलब दूर जा रही है एक पॉइंट से, ठीक है. ये एस लगा दिया, सोर्स जैसा होगा, डाइवर्जेंट लाइट रेज होगा. जैसे हमने कहा कोई बल्ब को जो है जला दिया, बल्ब बर्न कर रहा है, या कोई कैंडल बर्न कर रही है, तो लाइट रेज क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है स्प्रेड हो रही है, तो दैट इज द डाइवर्जेंट केस. तो एस स्टैंड फॉर द सोर्स, ठीक है, ये सोर्स को स्टैंड कर रहा है. पैरेलल रेज क्या होती है, एज यू नो ऑल द लाइट रेज व्हेन पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस इज द नोन एज द पैरेलल लाइट बीम और पैरेलल लाइट रेज. तो ये बेसिकली पैरेलल लाइट रेज क्या मिलेंगे, जब डिस्टेंट सोर्स होंगे, मतलब बहुत दूर सोर्स होंगे, तो हमें कैसे लाइट रेज मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे. जैसे सन से लाइट रेज आती है, दैट इज द पैरेलल लाइट रेज, ठीक है.
यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग, दिस इज द कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि सोर्सेस के बारे में, कैसे ये सोर्स क्या होता है, ल्यूमिनस और इल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे जो है इन दिस फॉर दिस चैप्टर एक्चुअली बेसिकली इंट्रोडक्टरी है, ये इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप पहले से ही उसको पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा क्या है, इल्यूमिनस होगा, इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो सेल्फ जो है लाइट को स्प्रेड करते हैं, मतलब इमर्ज करते हैं, लाइट को खुद से इमर्ज करते हैं, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनस। जैसे सन हो गया, बेसिक सोर्स क्या होता है, सन है फॉर एग्जाम्पल है सन का, या बर्निंग कैंडल ले लिए, बल्ब ले लिया हमने, ठीक है, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, स्टार्स भी ल्यूमिनस में होगा, देख लो ल्यूमिनस में स्टार्स भी आएंगे। ठीक है, स्टार्स आप लोगों को पता ही होगा, ये शुरू में साइंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लास 7 में। इल्यूमिनस क्या होता है, इल्यूमिनस में क्या होता है, वो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट इमर्ज द लाइट, जो लाइट को इमर्ज नहीं करते हैं, दैट इज द इल्यूमिनस। जैसे क्या है, मून हो गया, मून ये क्या होता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमें दिखाई देता है। मून हो गया, डेस्क बेंच या क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं, हाँ, अदर थिंग्स सारे सारे एट्सेट्रा, जो चीज़ें हैं जो सेल्फ जो है लाइट को इमर्ज नहीं करते, दैट इज नोन एज द इल्यूमिनस। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ल्यूमिनस इल्यूमिनस, यहाँ से हमें समझना है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल रेज क्या है। देयर आफ्टर हम अब समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली समझते हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट जब किसी सरफेस से पे इंसिडेंट हो और उसी मीडियम में रिटर्न आ जाती है, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप लोग बोर्ड देख रहे हैं, लाइट रेज आ रही है, इस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में इसी साइड चली आ रही है, उस पार तो नहीं जा रही है, ठीक है, इसी मीडियम में रिटर्न आ रही है, देयरफॉर यू कैन से दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हम सारे ये अल्फ़ाबेट सारे वर्ड्स को हम देख पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड सरफेस in the same medium is known as the reflection of light. So you can say bouncing back of light in same medium after striking on a hard surface, striking on a hard surface is called reflection of light. समझ में आ गया होगा सबको। मीन्स लाइट रेज ऐसे कोई स्मूथ सरफेस ये है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होना चाहिए, ये पॉलिश्ड है, क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। हार्ड सरफेस, कोई भी हार्ड सरफेस लेंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लाइट कब रिफ्लेक्ट होती है, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस में कौन सा सरफेस होना चाहिए, मिरर होना चाहिए, ठीक है। मिरर से अप्रॉक्सीमेटली 99% लाइट हमारी क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये बाउंसिंग बैक हो गया, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज हैं हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फिगर यही लेंगे, सब लोग ऐसे फिगर बनाओगे, ये फिगर है। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज एन नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन।
पॉइंट पी पे ही लाइज कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ इसमें है, इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ incident lies on the same plane। यही बात समझ, ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ इसका क्या कहेगा, देखो ये क्या है, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे क्या एंगल बनाएगी, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकंड लॉ हो गया। सबको समझ में आ रही बात? दीज आर द 2 लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, सारे ऑब्जेक्ट्स हम जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। दिस इज द प्राइमरीली बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद हमें समझना है कि सरफेस को समझना है बेसिकली, एंड दैट सरफेस, दैट स्मूथ सरफेस इज मिरर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, मिरर को समझेंगे। मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड कर्व मिरर और स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप्स के मिरर को हम समझेंगे। अब बेसिकली मिरर क्या होता है, मिरर आप जानते ही हो कि उसका एक सरफेस पॉलिश होगा और दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करती है। तो वो चीज़ें समझेंगे हम, क्या हैपनिंग होती है, लाइट इंसिडेंट होता है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, एंड व्हाट इज द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, देन इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड हियर। नाउ कंप्लीट योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू दिस। ओके स्टूडेंट, बाय।